यदि यीशु आपके जीवन का प्रभु है तो उसे आपके जीवन में कभी भी रोकने का अधिकार है। यदि वो प्रभु है तो वो कभी भी रोक सकता है। यदि वो प्रभु है तो वो कभी भी रोक सकता है। भक्ति लेखक हेनरी ब्लैकबाय ने कहा था कि जब आपने उन्हें प्रभु के रूप में स्वीकार किया तो आपने उन्हें यह अधिकार दिया है कि वो जब चाहें आपके जीवन में अपनी सहायता स्वयं कर सकते हैं। और कुछ हफ्ते पहले मैंने परमेश्वर के व्यवधान का अनुभव किया और उस व्यवधान में मुझे 40 साल पुराने बाइबल के सवाल का जवाब मिल गया। मैं बस कुछ ही पलों में उस पर आऊंगा। कुछ हफ्ते पहले जब हम बिब्लिकल वर्ल्ड व्यू को पूरा कर रहे थे और अंत में अक्षर Z आया और सब कुछ हो गया, मैं स्कॉटलैंड से डेविड विल्करसन के बेटे गैरी विल्करसन के साथ वापस आ रहा था। हम वहां के पास्टर्स की एक टीम से बात कर रहे थे और मुझे शनिवार को वापस आना था। लगभग 11 बजे यूएस पहुंचा और फिर उस सुबह बिब्लिकल वर्ल्ड व्यू सीरीज के अंतिम अक्षर पर बात की और फिर परमेश्वर ने रविवार की रात को मेरे आराम के समय में बाधा डाली। और कुछ हफ्ते पहले ये सब खत्म करने के बाद एक संदेश और फिर एक आंतरिक आवाज ने इसे बाधित कर दिया। और यही वो क्षण था जब मुझे घोषणा करनी थी और स्वीकार करना था कि आप मेरे जीवन के प्रभु हैं। आप जब चाहें हस्तक्षेप कर सकते हैं। मैं आपको बताता हूं कि उस रविवार की रात को क्या हुआ था। मैं आत्मिक, शारीरिक और मानसिक रूप से थक चुका था और जब मैं घर पहुंचा तो मैं बस लिविंग रूम में बैठा था और वास्तव में मैं बस तनाव मुक्त हो रहा था। और फिर मुझे हमारे जनरल ओवरसीयर पास्टर कार्टर कॉलनन का एक टेक्स्ट मिला जो पश्चिमी तट पर थे। वो पोर्टलैंड में थे, स्लाविक चर्चों में बोल रहे थे। वास्तव में उन्होंने कहा कि जब उन्होंने मुझे टेक्स्ट भेजा तो वो माउंट सेंट हेलेन ज्वालामुखी के पास से गाड़ी चला रहे थे। उन्होंने कहा यह कभी भी फट सकता है और उन्होंने मुझे ज्वालामुखी की एक तस्वीर भेजी और कहा क्या गलत हो सकता है। यही उन्होंने टेक्स्ट भेजा और फिर हम एक दूसरे को टेक्स्ट भेज रहे थे। हम आपके लिए प्रार्थना कर रहे हैं पास्टर कार्टर, हम प्रार्थना कर रहे थे कि परमेश्वर आपका उपयोग करें। और उन्होंने कहा मैं जा रहा हूं चर्च में, पोर्टलैंड ऑरेगन में एक विशेष सभा के लिए वो जा रहे थे। 2000 लोगों के आने की वहां उम्मीद थी। फिर मैंने एक आवाज सुनी जब मैं आराम कर रहा था जिसने मेरी शाम को बाधित किया। मुझे याद है पास्टर कार्टर पार्किंग में जा रहे थे और फिर आवाज ने कहा कि उठो और उनके लिए प्रार्थना करो। लेकिन मैं आराम कर रहा था और मैं थका हुआ था और इसीलिए मैं धीरे से प्रार्थना कर रहा था और पवित्र आत्मा ने कहा उठो और उन्हें कॉल करो और अभी उनके लिए प्रार्थना करो। दोस्तों, मैं अपने परिवार के कुछ सदस्यों के साथ था और मैं बस उठ गया। कुछ बड़ा नहीं था, मैं बस बेडरूम में हमारे अपार्टमेंट में गया और जैसे ही मैंने उन्हें फोन किया हमने लगभग 5 मिनट तक बातचीत की और मैंने कहा पास्टर कार्टर, प्रचार करने से पहले मैं आपके लिए प्रार्थना करना चाहता हूं। और दोस्तों, मैं ये मजाक करने के लिए नहीं कह रहा, मैं बस कह रहा हूं क्योंकि ये ऐसा ही था। ये सिर्फ अविश्वसनीय प्रार्थना थी, कोई स्वर्गदूत नहीं आए स्वर्ग से। पास्टर कार्टर को इस प्रकाश की किरण का एहसास नहीं हुआ। ये एक साधारण प्रार्थना थी, कोई चिल्लाहट नहीं थी, कोई वाचा का संदूक नहीं था। उस समय कुछ भी नहीं दिखा, लेकिन प्रार्थना में उस रुकावट की वजह से मुझे एक बाइबल के सवाल का जवाब मिल गया जिसके साथ मैं 4 दशकों से जूझ रहा था। परमेश्वर ने मुझसे कुछ कहा और कुछ हफ्ते पहले तक यह हर साल एक चुनौती बन गया है। मैं बाइबल पढ़ता हूं और मैं अपने बाइबल पढ़ने के कार्यक्रम में अक्टूबर के महीने में आता हूं। मैं हूं जब मैं इन अध्यायों को पढ़ता हूं तो सचमुच एक सवाल मेरे सामने आ जाता है और मैं कभी भी इसका उत्तर नहीं देख पाया या अपना रास्ता नहीं खोज पाया। और यह अक्टूबर में होता है। मैं हमेशा पहले राजाओं और अधिक विशेष रूप से पहले राजाओं 10 और 11 में आता हूं और यह प्रश्न जो मैं पूछता था, यह प्रश्न जिसने उस रात मेरी मदद की, दुनिया का सबसे बुद्धिमान व्यक्ति इतना मूर्ख और इतना लापरवाह कैसे हो जाता है अपने जीवन के अंत में। दुनिया का सबसे बुद्धिमान व्यक्ति, यहां भाषा के लिए क्षमा करें, अपने जीवन के अगले अध्याय में इतना मूर्ख कैसे हो जाता है एक बुद्धिमान व्यक्ति। और मैं सुलेमान के बारे में बोल रहा हूं। सुलेमान जो प्रसिद्ध है अपनी बुद्धि के लिए, लेकिन क्योंकि सुलेमान की बुद्धि इतनी चरम है कि 1 राजा 10 तक उसका भयानक अंत हम सभी के लिए अस्पष्ट हो गया है, जो कभी कभी भूल जाता है कि इस आदमी ने विश्व प्रसिद्ध होने के 1 अध्याय के बाद
अपने जीवन को कैसे समाप्त किया, और मैं इसे आपको एक पल में पढ़कर सुनाने वाला हूं। सुलेमान ने अभी अभी मंदिर का निर्माण पूरा किया है। वाचा का संदूक उसमें रखा गया है। प्रार्थना और आनंद मनाया जा रहा है। सिर्फ यरूशलेम में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में हलचल मची हुई है। उनके सभी शत्रुओं से विश्राम मिला। दाऊद द्वारा लड़ी गई सभी लड़ाइयां समाप्त हो गई हैं। घरों में खुशियां छा गई हैं। मंदिर बन गया है। और अब इस लीडर के रूप में उसका बुद्धिमत्ता के संबंध में मैं चाहता हूं कि आप पढ़ें कैसे राष्ट्र उनके पास आए, और इनमें से कुछ को पहचान लेंगे आप। राजा 10:1-9। एक जब शीबा की रानी ने यहोवा के नाम के विषय में सुलेमान की कीर्ति सुनी तो वो कठिन प्रश्नों से उनकी परीक्षा करने आई। वो बहुत बड़ी सेना, ऊंटों पर मसाले, बहुत सारा सोना और बहुमूल्य रत्न लेकर यरूशलेम आई। जब वो सुलेमान के पास आई तो उसने अपने मन की सारी बातें उससे कहीं। सुलेमान ने उसके सारे सवालों के जवाब दिए। राजा से कोई भी बात छिपी नहीं थी जिसे उसने न बताया हो। और जब शीबा की रानी ने सुलेमान की सारी बुद्धि, उसके बनाए हुए भवन, उसकी मेज का भोजन, उसके सेवकों के बैठने की व्यवस्था आदि सब बातें जान ली। इसे देखिए दोस्तों, उसके सेवकों की उपस्थिति, उनकी पोशाक, उसके प्याले लाने वाले लोग, उसकी सीढ़ियां, वैसे वो प्रभु के घर तक गया। उसमें अब कोई आत्मा नहीं थी। वो हर वचन, हर डिटेल को समझा रहा था जिसमें ज्ञान जुड़ा हुआ था। तब उसने राजा से कहा, यह सच है, मैंने अपने देश में तेरे वचन और तेरी बुद्धि सुनी है। फिर भी मैंने उन खबरों पर तब तक यकीन नहीं किया जब तक मैं यहां नहीं आई और अपनी आंखों से ये सब नहीं देखा। और देखो, मुझे तो आधी भी नहीं बताई गई। तू बुद्धि और समृद्धि में उस खबर से बढ़कर है जो मैंने सुनी थी। तेरे लोग कितने धन्य हैं, तेरे ये सेवक कितने धन्य हैं जो तेरे सम्मुख तेरी बुद्धिमत्ता की बातें सुनते हैं। धन्य है तेरा परमेश्वर यहोवा जो तुझसे प्रसन्न होकर तुझे इस्राएल की गद्दी पर बैठाया है, क्योंकि यहोवा इस्राएल से सदा प्रेम रखता है। इसी कारण उसने तुझे न्याय और धर्म करने के लिए राजा बना दिया। दोस्तों, यह आश्चर्यजनक है। यह एक विदेशी रानी है जो ये सब कह रही है। फिर वचन 23 को देखें, 2 और वचन। इस प्रकार राजा सुलेमान पृथ्वी के सभी राजाओं से अधिक धनी और बुद्धिमान हो गया, और वो जानता था कि सारी पृथ्वी सुलेमान की उपस्थिति की खोज कर रही है ताकि वो उसकी बुद्धि की बातें सुने जिसे परमेश्वर ने उसके हृदय में डाला है। और फिर दुनिया के सबसे बुद्धिमान व्यक्ति के साथ कुछ ऐसा होता है जो मुझे हैरान कर देता है। और उस रात कुछ हफ्ते पहले मुझे लगा जैसे परमेश्वर ने मुझे कुछ बताना शुरू कर दिया, और पहला राजा 10 समाप्त हो गया और पहला राजा 11 मुझे दशकों तक अचंभित करता। पहला राजा अध्याय 11 में सुलेमान की कहानी अचानक समाप्त हो जाती है, और पहला राजा अध्याय 11 में कुछ गलत हो जाता है। सुलेमान बुरा हो जाता है और परमेश्वर उससे नाराज हो जाते हैं, और सचमुच पहला राजा अध्याय 11 में अब तक के सबसे बुद्धिमान व्यक्ति का पतन और विनाश होता है। ज्यादातर इतिहासकार इसे अभी ना चूके, इसे सुने। दुनिया भर से ऑनलाइन देख रहे सभी लोग, मैं चाहता हूं कि आप सुने। नॉर्वे और बेल्जियम, जरा एक पल के लिए सुनिए। कोस्टारिका और क्यूबा और हैती सुनिए। सुलेमान 50 वर्ष का है जैसे पहला राजा 11 शुरू होता है, और वो 8 साल बाद 58 वर्ष की आयु में मर जाता है। इतिहासकारों का कहना है वो राजा के रूप में 40 साल की सेवा करने के बाद अपने जीवन के चरम पर होगा। कई इतिहासकारों का मानना है कि वो अपने 20वें दशक के उत्तरार्ध में राजा बना, और एक अध्याय में 8 साल उस अंतिम अध्याय में संक्षिप्त कर दिए गए हैं, और यह सचमुच दुर्घटना और जल रहा है। और जब आप इन वचनों को पढ़ते हैं, आप ऐसे व्यक्ति के बारे में पढ़ रहे होते हैं जो अपने जीवन, अपने सेवकाई और अपने करियर के शिखर पर होता है। और इसीलिए पढ़ते हुए मैं अचंभित रह गया। ठीक है, हमने पढ़ा कि शेबा की रानी कह रही है कि उनकी आधी कहानी तो अभी तक बताई नहीं गई, लेकिन मैं चाहता हूं आप डिटेल पर ध्यान दें। और फिर दोस्तों, जैसे ही आप उनकी प्रसिद्धि के बारे में सुनते हैं, मैं आपको यह पढ़कर सुनाता हूं, और फिर आपको न्यूयॉर्क शहर के टाइम स्क्वायर चर्च में अगले कुछ क्षणों और अमेरिका के विभिन्न स्थानों से देखने वालों के साथ एक यात्रा पर ले चलता हूं। अब सुनिए, पहला राजा अध्याय 11 जैसे ही यह समाप्त होता है, हम सीधे इन वचनों पर आ जाते हैं। एक राजा सुलेमान ने फिरौन की बेटी के साथ बहुत सी विदेशी स्त्रियों से प्रेम किया, अर्थात मोआबी, अम्मोनी, अदोमी, सिदोनी और हित्ती स्त्रियों से, उन जातियों में से जिनके विषय में यहोवा ने कहा था, न तो तू उनके साथ संगति करना और न वो तेरे साथ संगति करे, क्योंकि वे निश्चय ही तेरा मन अपने देवताओं की ओर फेर देंगे। सुलेमान उन्हीं की प्रीति में लिप्त हो गया।
सुनिए, वो निश्चय ही तेरा मन अपने देवताओं की ओर फेर देंगे। सुलेमान उन्हीं की प्रीति में लिप्त हो जाता है। उसकी यानी सुलेमान की 700 पत्नियां थीं। हे परमेश्वर, राजकुमारियां और 300 रखैलें, और उसकी पत्नियों ने उसका दिल बहका दिया। तो जब सुलेमान बूढ़ा हुआ तब उसकी स्त्रियों ने उसका मन पराये देवताओं की ओर बहका दिया और दूसरे देवताओं की ओर लगा दिया, और उसका मन यहोवा और अपने परमेश्वर की ओर पूरी रीति से लगा न रहा, जैसा उसके पिता दाऊद का हृदय था, क्योंकि सुलेमान सिदोनियों की देवी अश्तोरेत और अम्मोनियों की घृणित मूरत मिल्कोम के पीछे चला गया था। वो अपने पिता दाऊद की नाई यहोवा का अनुसरण न कर सका। अब इसके बारे में सोचिए। अध्याय 10 तक वो मंदिर बनाता है, वो निर्माण करता है, और ये अविश्वसनीय कार्य करता है। और अब वचन 7 में सुलेमान ने कुछ और बनाया। उसने यरूशलेम में पूर्व में पहाड़ पर मोआब की घृणित मूर्ति कमोश के लिए एक ऊंचा स्थान बनाया, और उसने अभी तक काम पूरा नहीं किया है। और फिर उसने अम्मोन के बेटों की घृणित मूर्ति मेलेक के लिए एक और चीज बनाई, अपनी विदेशी पत्नियों के लिए 2 और वचन। अब यहोवा सुलेमान से क्रोधित हुआ, क्योंकि उसका मन इस्राएल के परमेश्वर यहोवा से विमुख हुआ था, जो उसे दर्शन देता था। परमेश्वर ने प्रत्यक्ष होकर उससे 2 बार बातें की और उसे इस बात के विषय में आज्ञा दी कि वो दूसरे देवताओं के पीछे न जाए, परंतु उसने यहोवा की आज्ञा का पालन न किया, बल्कि उससे विपरीत किया उसने। दोस्तों, दुनिया का सबसे बुद्धिमान व्यक्ति दुनिया का सबसे लापरवाह व्यक्ति कैसे बन जाता है? कैसे दुनिया का सबसे बुद्धिमान व्यक्ति? मेरे साथ ऐसा कैसे होता है? मैं दशकों से इस बात में, इस उलझन में फंसा हुआ हूं, क्योंकि परमेश्वर मैं सेवा करता हूं, क्योंकि मैं सिर्फ 1.5 महीने में 60 साल का होने वाला हूं और 40 साल की परमेश्वर की सेवा कर रहा हूं, और मैं अच्छा अंत चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि आपका अंत भी अच्छा हो। आप अपने जीवन में अच्छा अंत चाहते हैं या नहीं? मैं बस शुरू नहीं करना चाहता और फिर अंत में, जहां आपको इस ग्रह का सबसे बुद्धिमान व्यक्ति माना जा रहा था, लेकिन आप ग्रह के सबसे अदूरदर्शी, लापरवाह और गैर जिम्मेदार बनते हैं। परमेश्वर ने व्यक्तिगत रूप से आपसे 2 बार बात की और आपसे मुलाकात की और आपको एक स्थायी राज्य का वादा किया और आपको चेतावनी दी कि क्या नहीं करना है, इससे भी पहले कि वो हो। यही बात वचन 10 में कही गई है। उसने उसे उन बातों के बारे में आज्ञा दी और उसे अन्य देवताओं के पीछे नहीं जाना चाहिए, और उसने वो मानी नहीं जो प्रभु ने उसे आज्ञा दी थी। उस भाग में 3 बार कहा गया है कि उसका हृदय विमुख हो गया था, लेकिन यह भी कहा गया है कि परमेश्वर ने उससे बात की और उसे आज्ञा दी। इस बारे में बहुत स्पष्ट कहा है। यानी ये आकस्मिक नहीं था, ये आकस्मिक नहीं था, ये अचानक नहीं हुआ। सब कुछ जो था परमेश्वर ने उससे कहा था, जो परमेश्वर ने पहले से ही देखा था। परमेश्वर ने न केवल इसे देखा था, उसे बताया भी था कि इसे ध्यान में रखना। अवज्ञा इतनी घातक हो सकती है, यह बुद्धि को भी मात दे देती है। अवज्ञा इतनी शक्तिशाली है। अब मेरी बात सुनिए। यहां जो लोग प्रतिभाशाली हैं, चाहे वे पैसे कमाने के लिए हों या कोई कला कौशल करने के लिए, खेलने के लिए या गाने के लिए, या शायद आप यहां एथलीट हों, एक प्रसिद्ध लेखक हो सकता है आपने कोई कॉन्ट्रैक्ट किया हो, या कॉलेज जाने की तैयारी कर रहे हो, या जो भी हो, या डॉक्टर हो, मेरी बात ध्यान से सुनिए। अवज्ञा इन सब पर हावी हो सकती है। चाहे आपकी शिक्षा कैसी भी हो, एक अवज्ञाकारी महिला या अवज्ञाकारी पुरुष सचमुच भविष्य को बर्बाद कर सकता है। सुलेमान इतना बुद्धिमान था कि वो हर किसी को उत्तर और दिशा दे सकता था, लेकिन इतना बुद्धिमान नहीं था कि वो अपने जीवन को दिशा दे सके। इतना बुद्धिमान था कि दूसरों को दिशा दे सके, लेकिन खुद को दिशा नहीं दे पाया। मेरे करियर, मेरी सेवकाई के बारे में आने वाले हर व्यक्ति को कैसे सलाह देनी है, परमेश्वर मदद करे। पास्टर के रूप में मैं सभी की शादी बचा सकता हूं, लेकिन मेरी शादी सबके सामने टूट रही है। परमेश्वर सबकी जिंदगियां ठीक चल रही हैं, लेकिन मेरी जिंदगी धीरे धीरे अंदर से खराब हो रही है। लेकिन मैं सबको सलाह दे रहा हूं, यह सुलेमान है, लेकिन वो इस तरफ कैसे मुड़ा, वो कैसे लापरवाह हो गया, ये हिस्सा है। मैंने पिछले कुछ सालों में यही सीखा है कि परमेश्वर लगातार और निरंतर उन लोगों से बात करते हैं जो उनकी बात सुनते हैं और उनकी आज्ञा मानते हैं। इसे मत भूलिए, परमेश्वर लगातार बोलता रहेगा। जब लोग मुझसे कहते हैं मैं परमेश्वर की आवाज नहीं सुन सकता, मैं कहता हूं ठीक है, तुम किस बात की अवज्ञाकारी करते हो?
क्योंकि मैं जानता हूं कि परमेश्वर के साथ चलने के बाद, मैं आपको बता रहा हूं, वो लगातार निरंतर बात करते हैं। A.W. टोजर मसीह का सच्चा अनुयायी ये नहीं पूछेगा अगर मैं सत्य को अपनाता हूं तो मुझे इसकी क्या कीमत चुकानी पड़ेगी, बल्कि वो कहेगा ये सत्य है, परमेश्वर मुझे इसमें चलने में मदद कीजिए, चाहे कुछ भी हो जाए, कोई भी कीमत चुकानी पड़े। मैं हमेशा वही सुनूंगा जो पवित्र आत्मा मुझसे कहता है। पर अब जरा मेरी बात सुनिए। सबसे बुरी बात जो किसी व्यक्ति के साथ हो सकती है वो ये कि जब परमेश्वर बात नहीं कर रहे, जब आपके पास केवल अपनी आवाज बची रहती है, तो आपके पास केवल खुद को सुनने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचता। बस एक पल के लिए मेरी बात सुनिए प्लीज। रोमियो 1 में उस तरह के व्यक्ति का वर्णन किया गया है जिसके पास अब परमेश्वर की आवाज नहीं पहुंच सकती। इसे परमेश्वर ने पीछे छोड़ दिया है। यह तब होता है जब परमेश्वर पीछे हट जाते हैं। मैं बोल रहा था, लेकिन अब मैं तुम्हें दूसरी आवाजों के हवाले कर रहा हूं। वास्तव में 3 चीजें यह कहता है, परमेश्वर ने उन्हें उनके भविष्य को निर्देशित करने के लिए 3 चीजों के हवाले कर दिया है। एक है भ्रष्ट मन, अपमानजनक जुनून के हवाले कर दिया है। फिर से एक बार कहता हूं, 3 चीजें देखिए जरा। भ्रष्ट मन जो पूरी तरह भटक चुका है, अपमानजनक जुनून, और तीसरा हृदय की वासना। परमेश्वर ने उन्हें छोड़ दिया। इस वाक्यांश का मतलब है कि परमेश्वर ने बोलने से खुद को मुक्त कर लिया है, और अब आपका अपना मन, आपका अपना जुनून और आपकी अपनी वासनाएं ही वो आवाज हैं जो आप सुन सकते हैं। यही वो खतरा है। रोमियो 1 में इसी के बारे में बात की गई है। लेकिन वो कैसे होता है? सुलेमान के साथ ऐसा कैसे होता है? वो लापरवाही की ओर कैसे बढ़ता है? और फिर मुझे एहसास हुआ दोस्तों, और तब मुझे एहसास हुआ कि सुलेमान ने मेरे लिए सवाल का जवाब दिया था। सुलेमान ने बाइबल की एक अन्य पुस्तक में जो लिखा है उसमें हमें बताया है कि पहला राजा 11 में क्या हुआ था। ये कि उसने मुझसे बात की उस रात, लेकिन मैं पास्टर कार्टर के साथ बात करने, उनके साथ प्रार्थना करने के लिए उठ खड़ा हुआ। ये मेरे लिए प्रकाशन की बात थी। मैं अपने कार्यालय में 40 वर्षों से अधिक समय से कितनों के साथ सेवकाई में बैठा हूं, ऐसे लोगों के साथ जो मेरे सामने एक पाप के साथ बैठे हैं, एक बंधन में, एक जीवन को नियंत्रित करने वाले पाप जिसने उन्हें सेवकाई, विवाह, परिवार, नौकरियों की कीमत चुकानी पड़ी है। वे मेरे सामने बैठे हैं। और सबसे महत्वपूर्ण काम जो मैं करता हूं दोस्तों, वो ये कि मैं इस कार्यालय में जाने से पहले उन्हें पवित्र शास्त्र का एक अंश पढ़कर सुनाता हूं, ताकि उन्हें यह समझाया जा सके कि आगे जो करेंगे वो उनके भविष्य को निर्धारित करेगा। और यहीं से यह सब फलित हुआ कि सुलेमान ने मेरे प्रश्न का उत्तर दिया। कैसे पहला कुरिन्थियन, कैसे पहला राजा 11 हुआ। पहला राजा 11 मुझे समझ में आता है, क्योंकि मैं आपको नीति वचन अध्याय 1 में जो पढ़ने जा रहा हूं वो जरा ध्यान से सुनिए। ये सुलेमान बोल रहा है और बुद्धि अब पुकार रही है। इन शब्दों को सुनिए। नीति वचन 1:24, मैंने तुम्हें बुलाया और तुमने मना कर दिया, मैंने अपना हाथ बढ़ाया और तुमने ध्यान भी नहीं दिया, तुमने मेरी सलाह की उपेक्षा की और मेरी डांट भी नहीं चाही। इसीलिए जब तुम्हारा भय तूफान से सामने आएगा और तुम्हारी विपत्ति बवंडर के सामने आएगी, जब संकट और पीड़ा तुम पर आएंगे, तब वे मुझे पुकारेंगे परंतु मैं उत्तर न दूंगा। विपत्तियों में तुम प्रश्न पूछोगे, मैं जवाब नहीं दूंगा। वे मुझे यंत्र से ढूंढेंगे परंतु मुझे न पाएंगे, क्योंकि उन्होंने ज्ञान से घृणा की और यहोवा का भय मानना उन्हें पसंद नहीं आया। वो कहता है, उन्होंने मेरी सलाह नहीं मानी, उन्होंने मेरी डांट को ठुकरा दिया। वे अपने ही काम का फल खाएंगे और अपनी ही युक्तियों से तृप्त होंगे, क्योंकि भोले लोगों का भटक जाना उन्हें मार डालेगी और मूर्खों की आत्मसंतुष्टि उन्हें नष्ट कर देगी। हालेलुया। सुनो, तो वो व्यक्ति जो मेरे कार्यालय में बैठा है, मैं यही प्रश्न पूछूंगा और मैं चाहता हूं कि आप इसे अभी इसी वक्त सुने। हालेलुया। सुनिए। तो ये व्यक्ति जो मेरे कार्यालय में बैठा है, मैं यही प्रश्न पूछूंगा और मैं चाहता हूं कि आप इसे सुने ध्यान से। मैं हमेशा ये प्रश्न पूछूंगा। मैंने कहा उस व्यक्ति से बात करने से पहले मैंने पूछा, क्या आपको परमेश्वर की ओर से महसूस हुआ? मैं कहूंगा उस वेबसाइट पर जाने से पहले क्या आपको पवित्र आत्मा ने कहा रुको,
इससे पहले कि आप पैसे चुराते या अपनी पत्नी से झूठ बोलते, क्या आपने महसूस किया कि मैं सीधे उनकी आंखों में देखता हूं और कहता हूं? क्या आपने महसूस किया पहले, इससे पहले कि आप एक नकली व्यवसाय शुरू करने जा रहे थे, क्या आपको लगा कि पवित्र आत्मा ने आपसे बात की और कहा रुको, ऐसा मत करो? और हर बार, मेरी बात सुनो लोगों, हर बार लोग कहते हैं हाँ मैंने किया, हाँ मैंने किया। फिर मैं कहता हूं अभी सुनो, अभी ध्यान से सुनो, क्योंकि आपके पास अपने अगले कदम के लिए बुद्धि नहीं है। क्या? क्यों 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 आप ऐसा क्यों कहते हैं? मैंने कहा क्योंकि आपने बुद्धि का तिरस्कार किया है और इसलिए अब अपनी विपत्ति में आप जा रहे हो और बुद्धि ने बस इतना कहा, मैं तुमसे बात नहीं करूंगी, मैं इस समय तुमसे बात नहीं करूंगी। दोस्तों सुनिए, सुलेमान ने कहा था उन लड़कियों से डेटिंग मत करो, उनसे शादी करने से बहुत पहले, भविष्य के बारे में कुछ भी चर्चा करने से पहले किसी रिश्ते में मत पड़ो। लेकिन सुलेमान ने दृढ़ विश्वास को दरकिनारे करके, दृढ़ विश्वास अपने जीवन पर परमेश्वर की सुरक्षा है। सुनिए दोस्तों, सुलेमान को कहा गया था उन लड़कियों से डेटिंग मत करो, उनसे शादी मत करना, भविष्य के बारे में कुछ भी चर्चा करने से पहले किसी रिश्ते में मत पड़ना। लेकिन सुलेमान ने दृढ़ विश्वास को दरकिनारे कर दिया। दृढ़ विश्वास, यही दृढ़ विश्वास हमारे जीवन पर परमेश्वर की सुरक्षा है। सुनिए, दृढ़ विश्वास चेतावनी की रोशनी है। कभी कभी ये पीली रोशनी होती है। परमेश्वर बोल रहे हैं धीरे चलो। एक बार उसने एक चेतावनी को अनसुनी किया। दोस्तों सुनो, फिर 700 पत्नियां बाद में वो और भी गहरा होता जा रहा है। वो उसके दिल बदल देती हैं, वो मूर्तियों के पीछे जाता है, वो उनके लिए मंदिर बनाता है। परमेश्वर क्रोधित हैं। दोस्तों जब आप पढ़ते हैं तो यूनानी नए नियम में पाप शब्द के लिए 9 अलग अलग शब्द हैं, और जो शब्द हमेशा मेरे लिए अलग रहता है वो शब्द है जिसका अनुवाद अतिक्रमण के रूप में किया जाता है। और ये एक ऐसा शब्द है जिसका मतलब है कि आप सीधे कार्य नहीं कर सकते। अगर आप इसके बारे में सोचें तो वहां चिन्ह और कांटेदार तार के बाड़े हैं जो कहती हैं कि वहां पहुंचने से पहले आपको चेतावनियों को पार करना होगा। ऐसा न करें, अतिक्रमण न करें, उल्लंघन करने वालों को सजा मिलेगी। आपको बाड़ के बीच से गुजरना होगा, आपको चुपके से अंदर जाना होगा, आप किसी को नहीं बता सकते। और इस शब्द का वास्तव में मतलब यह है कि आप संकेतों को सुनना बंद कर दें। वैसा ही हुआ सुलेमान के साथ भी। जब आप परमेश्वर की आवाज पर प्रतिक्रिया नहीं करते तो वो आवाज धीमी और धीमी हो जाती है और आपकी आवाज और वासना तेज और तेज हो जाती है। जिस तरह से आप अपने अंदर की अपमानजनक भावनाओं, वासनाओं और अपने मन को शांत करते हैं, और वो है हर बार परमेश्वर की आवाज को सुनना और उसका जवाब देना। यही शांत होना है, यही शांति है, और यही चलता रहता है। ये तब होता है जब परमेश्वर की आवाज सुनी जाती है, पहचानी जाती है और उसका पालन। मसीही शहीद जिम एलियट की पत्नी एलिजाबेथ एलियट ने इसे इस तरह कहा। वो कहती हैं, मुझे वास्तव में नहीं लगता कि आप परमेश्वर के साथ सौदेबाजी की स्थिति में हैं। वो मालिक है, वो कमांडिंग ऑफिसर है। जब वो हमसे बात करते हैं तो आपको इनपुट देने की जरूरत नहीं होती, आप बस आदेश स्वीकार करते हैं। आप सौदेबाजी की स्थिति में नहीं हैं। इसमें कोई भाव मोल नहीं होता। यह सौदेबाजी की स्थिति नहीं है कि मैं उनसे प्यार करता हूं तो उनके साथ सो सकता हूं। नहीं, आप कौन हैं? इस हिसाब से नहीं। वो मालिक है, वो कमांडर है, वो इंचार्ज है, वो फैसला करेगा। कोई भी जो किसी मंच में खड़ा है और इसका उल्लंघन करना शुरू करता है, मैं आपको बता रहा हूं, उस चर्च से बाहर निकल जाओ, उस चर्च से निकल जाओ। अगर आप इसे इसमें देखते हैं और सुनते हैं और ये इस मंच से आता है, अगर ये यहां नहीं है और मैं इसे बोलता हूं तो इस चर्च को छोड़ दें। ये कमांडिंग ऑफिसर है, हमसे बात कर रहा है। सुनो, मैं नाराज नहीं हूं। मैं सचमुच नाराज नहीं। ये एक प्रकाशन है जिसने मुझे थाम लिया है। मैंने बस इतना कहा, परमेश्वर मैं आपकी आवाज सुनना चाहता हूं, और अगर अच्छा हो जाता है तो बस कुछ मिनट और रुको।
और ये बेहतर होगा। कुछ हफ्ते पहले मैं ऑफिस में एक पुराने दोस्त से मिला। उसका एक बहुत ही प्रतिष्ठित नौकरी का इंटरव्यू था न्यूयॉर्क शहर में, और वो एक वास्तविक महत्वपूर्ण पद पर एक ठोस आत्मा से भरा विश्वासी होगा। और उसने मुझसे पूछा, उसने कहा, मैं इस तरह की सेटिंग में, इस तरह के स्थान पर आत्मा में कैसे चल सकता हूं? और मैंने उसकी ओर देखा और मैंने कहा, स्टीफन, हर बार जब आप आत्मा के आवाज, उसकी प्रेरणा को महसूस करते हो तो उसका जवाब दो। कभी भी पीछे ना हटिए। जब पवित्र आत्मा आपसे बात कर रहा हो तो कभी भी देरी ना करें। सुलेमान के जीवन के अंतिम 8 वर्ष, वो 58 वर्ष की उम्र में मर जाता है, जब वो अपने जीवन के शिखर पर था, क्योंकि उसने सुनना बंद कर दिया था और उसकी वासना और उसके अपमानजनक जुनून उसे आगे ले जा रहे थे। 1 या 2 या 3 नहीं, 700 300 रखेलों के पीछे वो जाता है। और मैं अक्सर सोचता रहता हूं, सुलेमान, क्या तुम पागल हो गए थे? और उसका जवाब था, हां, पूरी तरह। इस बारे में सोचिए, वो 8 साल में 700 महिलाओं से शादी करता है, यानी हर 4 दिन में एक शादी हुई। आप कहोगे, उसको क्या हुआ? क्या वो पागल हो गया था? मैंने कहा, मेरे लिए एक शादी ही काफी है। और वो हर 4 दिन में एक शादी कर रहा है। यह हमारी रजिस्ट्री है। मुझे 20% डिस्काउंट दो शादी करने के लिए, और अचानक 4 दिन बाद, यह हमारी रजिस्ट्री है, मुझे दूसरा डिस्काउंट दो, ये भी ले लो। मैंने फिर से शादी की, यहां हमारी रजिस्ट्री है, यहां हमारा। मैं कहूंगा, भूल जाओ भाई, अब और नहीं। इस बिंदु पर आप अपना दिमाग खो चुके हो। दुनिया का सबसे बुद्धिमान व्यक्ति सबसे लापरवाह व्यक्ति बन जाता है। हम विमान में सवार होने के लिए तैयार हो रहे थे कुछ हफ्ते पहले बुडापेस्ट में पास्टर्स से बात करने के लिए, और मैंने अभी अभी कैलिफोर्निया के एक पास्टर मित्र से फोन पर बात की थी जो बीमार था। और जैसे ही मैंने फोन रखा, पवित्र आत्मा ने मुझसे कहा, मैंने तुमसे उसके लिए प्रार्थना करने को कहा था। और ये कह रहा था, हम दौड़ रहे थे, हम विमान में चढ़ने के लिए, गेट पर जाने के लिए तैयार हो रहे थे, और मैं उस पल, मुझे पता था कि मैं उस विमान में नहीं चढ़ रहा हूं। एक अवज्ञाकारी आदमी, मैं उन्हें कॉल कर रहा हूं, वे उड़ गए, मैं इस आदमी को कॉल करने वाला हूं। अगर वो जवाब नहीं देते तो मैं उनके वॉइस मेल पर प्रार्थना करूंगा। जी हां, लेकिन मैं विमान में नहीं चढ़ूंगा। मैं अटलांटिक महासागर के ऊपर उड़ने वाला कोई अवज्ञाकारी व्यक्ति नहीं हूं। मैं आपको अभी बता रहा हूं, मैं उस फोन पर गया और मैंने कहा, सुनो, मुझे मिल गया, मैं विमान में चढ़ने वाला हूं लगभग 30 सेकंड में, लेकिन मैं आपके लिए चंगाई की प्रार्थना करने जा रहा हूं, और वो इसलिए क्योंकि मुझे अपने जीवन में पवित्र आत्मा की आवाज की जरूरत है। मुझे हर दिन परमेश्वर से बात करने की जरूरत है। देखिए, जब आप आवाज नहीं सुनते तो हम अपने जीवन को इस घातीय गड़बड़ी के लिए खोल देते हैं 700 बार। जो भी हो, सोचिए कि यह कितना अविश्वसनीय है। पवित्र आत्मा के बाद मेरा मानना है, सुलेमान के अनुसार पवित्र आत्मा ने पहली विदेशी महिला को मना करने के बाद, जिससे वो शादी करने जा रहा था, उसने नहीं सुना। फिर नंबर 10 पर यह आसान हो गया होगा, 50वें नंबर पर और आसान हो गया होगा, 200वें नंबर पर तो और भी आसान हो गया होगा ये। और फिर किसी समय पर परमेश्वर को स्वर्ग बंद करना पड़ा, और अब आप बस वही कर रहे हैं जो आप करना चाहते हैं, और 700वीं शादी तक आप किसी के साथ भी वही कर रहे हैं जो आप करना चाहते हैं। दोस्तों, ये वही है जो उस रविवार की रात को मेरे साथ हुआ। हम में से हर किसी के दिल में 700 से ज्यादा बार कुछ छिपा होता है। हम में से हर एक, दोस्तों, ये जुआ हो सकता है, ये पुरुषों के साथ सोना हो सकता है, ये कुछ और भी हो सकता है, शराब पीना। और परमेश्वर जा रहे हैं और वहां छिपा हुआ है और यहां बाहर निकलने का इंतजार कर रहा है। और पवित्र आत्मा जब हमसे बात करता है तो उसकी आवाज सुने। आज्ञाकारिता उस 700 के खिलाफ सुरक्षा है। यही आज्ञाकारिता है। जब आप आज्ञा नहीं मानते तो आप खुद को खोल देते हैं। हम खुद को खोल देते हैं। इसका क्या मतलब है पास्टर टिम? ये रहा, पवित्र आत्मा की छोटी छोटी प्रेरणाओं को सुने। जब वो कहता है कि किसी के साथ प्रार्थना करो, जब वो कहता है कि ऐसा मत करो, अपना मुंह बंद रखो, ये कहानी मत बताओ, और यदि आप कोई गलती करते हो तो तुरंत माफी मांग लो, ये बहुत जरूरी है। ये रहा, जब आपको ऐसा लगे, जब आपको लगे कि आप पर हावी हो गया है कुछ और ये कहता है माफी मांगो, तो पूरा सच बताओ, बढ़ा चढ़ाकर मत बोलो।
अब मेरी तरफ देखो, ये शैतान नहीं है। आपसे माफी मांगने के लिए शैतान नहीं कह रहा। शैतान को मत बांधो, अपने जीवन साथी से भी मुंह खोलकर माफी मांगो। शैतान तो कभी नहीं कहेगा कि माफी मांगो। शैतान कभी ऐसा नहीं कहेगा पूरा सच बताओ। शैतान कभी नहीं कहेगा उदार बनो, इसमें भेंट दो। शैतान कभी ऐसा नहीं कहेगा कि चुप रहो और अपना बचाव करो। ये पवित्र आत्मा है और आप में से कुछ लोग भूल गए हैं कि आप माफी मांगने वाले हैं, आप अंगीकार सुनने वाले हैं। आप सुनोगे तो बढ़ा चढ़ाकर मत बोलो, पूरा सच बताओ। मैंने इसके बारे में पूरी सूची सिर्फ इसलिए बनाई क्योंकि ये सारी बातें उसने मुझसे कही हैं। बढ़ा चढ़ाकर मत बोलो, सच बोलो, सिंडी से कबूल करो, सच बोलो, कुछ मत कहो, अपना बचाव मत करो। मैं इसे आप पर थोपने की कोशिश नहीं कर रहा हूं, बस बता रहा हूं ये चीजें हैं। और मैंने हर चीज पर प्रतिक्रिया देना शुरू कर दिया है, क्योंकि जब आप परमेश्वर की आवाज सुनना बंद कर देते हैं तो आपके पास अपनी आवाज रह जाती है। और सुलेमान के अंदर एक वासना थी जो 700 पत्नियों में फूटने का इंतजार कर रही थी जब उसने परमेश्वर की आवाज सुनना बंद कर दिया। पहला राजा अध्याय 11, वो अंतिम वर्ष, उसके जीवन में अब कोई अध्याय नहीं बचा था। यह समाप्त हो गया था, ये खत्म हो गया था क्योंकि उसने सुनना बंद कर दिया था। मैं यिर्मयाह की पुस्तक पढ़ रहा हूं और आप जानते हैं कि यिर्मयाह की पुस्तक में मैंने जो सबसे पहला वाक्य पढ़ा था वो वाक्य ये था कि लोग नहीं मानते, लोग नहीं सुनते। मैंने 20 बार सूची बनाई, ये कहता रहा कि लोग नहीं सुनेंगे, लोग नहीं सुनेंगे, लोग नहीं सुनेंगे, लोग नहीं सुनेंगे। और ये परमेश्वर की आवाज सुनने की चुनौती थी, परमेश्वर की आवाज सुनने की। ये वो हिस्सा है जिस पर आप मेरी बात पर यकीन नहीं करेंगे, लेकिन मैं कह रहा हूं संगीतकार भी आते होंगे। मैं समाप्त करने वाला हूं। मुझे पता है कि ये आप में से कुछ मुझे देखकर ऐसा सोच रहे होंगे कि वो जाने वाला है। नहीं, मैं चाहता हूं कि आप सुने। हम आज टाइम स्क्वायर चर्च में इसलिए हैं क्योंकि एक व्यक्ति ने परमेश्वर की बात सुनी और उसका जवाब दिया। डेविड विल्करसन ने 1957 में एक लाइफ मैगजीन उठाई और उनके पन्ने पलटने शुरू कर दिए। वो एक ऐसे पन्ने पर आए जो उन्हें याद आ गया और उस पन्ने पर उन्होंने न्यूयॉर्क शहर में चल रहे मुकदमे को देखा और उन्होंने मुकदमे में शामिल लड़कों के न्यायालय कक्ष में कलाकार के प्रस्तुतिकरण को देखा। तो उन्होंने अपनी किताब में लिखा है, उन्होंने घबराहट, घृणा और निराशा को देखा। उन्होंने कहा कि उन्होंने मैगजीन को करीब से देखने के लिए खोला और डेविड विल्करसन ने कहा कि वो रोने लगे। मुकदमे के लिए आए युवा वहां मौजूद थे, ड्रैगन्स नामक गिरोह के सदस्य थे और उन्होंने जो किया वो ये था कि इन गिरोह के सदस्यों पर 15 वर्षीय पोलियो पीड़ित की क्रूर हत्या का मुकदमा चल रहा था और उन्होंने माइकल फार्मर नामक एक युवा असहाय लड़की की हत्या कर दी। उन्होंने माइकल को कई बार चाकू घोंपा था, उसे न्यूयॉर्क शहर के पार्क में मृत अवस्था में छोड़ दिया। और यह कहानी शांतिपूर्ण देश के उपदेशक के लिए घिनौनी थी, यही लिखा गया था। और फिर अचानक एक आवाज आई, यह आवाज है, इसके लिए तैयार हो। यही उन्होंने सुना, न्यूयॉर्क शहर जाओ और उन लड़कों की मदद करो। मुझे लगता है मैंने ये जानबूझकर किया है। आप जानते हैं कभी कभी मैं वो कोट वहां लगा देता हूं। ये वही है जिसने वो कहा, परमेश्वर ने ये कहा, न्यूयॉर्क शहर जाओ। आप आज यहां हैं क्योंकि एक आदमी ने उन शब्दों को सुना और ये नहीं कहा ये परमेश्वर नहीं हो सकता, वो शैतान होना चाहिए। मेरा पेंसिल्वेनिया में एक बढ़ता हुआ चर्च है। जरा सोचिए ब्रदर डेव, उन्हें प्यार से हम इसी नाम से बुलाते हैं। सोचिए कि ब्रदर डेव, यही वो तर्क है जो उसके अंदर चलने लगता है, यह सही नहीं हो सकता। मैं एक देहाती उपदेशक हूं, गिरोह में जाओ। मैं वहां क्या करूंगा? कोर्ट रूम में पेश होना है। कैसे मैं ये सब कर पाऊंगा? आखिर कैसे होगा ये सब? क्या ये संभव है? कैसे होगा ये? दोस्तों, ये पवित्र आत्मा की आवाज है जिससे हमें परिचित होना है और आप कर सकते हैं। जितना अधिक आप आज्ञा मानेंगे उतना ही अधिक लगातार परमेश्वर बोलता रहेगा। ये ब्रदर एंड्रयू थे जिन्होंने अविश्वसनीय मसीही क्लासिक गॉड स्मगलर लिखा था, जिन्होंने ये शब्द लिखे थे, जब भी, जहां भी, जैसे भी आप मुझे चाहेंगे मैं जाऊंगा और मैं इसी क्षण शुरू करूंगा। प्रभु, जब मैं इस स्थान से खड़ा होऊंगा और जब मैं अपना पहला कदम आगे बढ़ाऊंगा तो क्या आप इस बात पर विचार करेंगे कि ये आपकी पूर्ण आज्ञाकारिता की ओर एक कदम है? मैं इसे हां का कदम कहूंगा। यही कहेंगे हम इसे।
मैं इसे यही कहूंगा और यही मैं करना चाहता था। हो सकता है कि लोगों को यह बहुत ही सामान्य लगा हो कि उस रविवार की रात को जब मैं टेक्स्ट कर रहा था, मैं पास्टर कार्टर के लिए प्रार्थना कर रहा हूं। मैं प्रार्थना करता हूं कि परमेश्वर आपको चर्च में इस्तेमाल करें, और फिर आवाज ने कहा उठो और उन्हें कॉल करो। और कुछ लोगों को यह ज्यादा नहीं लगा होगा, लेकिन मैंने कहा परमेश्वर, मैं नहीं चाहता कि आप मुझसे बात ना करें। और अगर ऐसा है, अगर आपको बस यही सरलता चाहिए, तो दोस्तों मैं आपको एक वचन दिखाना चाहता हूं जो मेरे जीवन का हिस्सा बन गया है। मेरे साथ खड़े हो जाइए, ये और भी चमत्कारी हो जाएगा। मेरे साथ खड़े हो जाइए। ये 11:42 को हो रहा है। आप में से कुछ सोच रहे होंगे, क्या ये काम भी करता है? ये रहा, ये वो वचन है जिसके बारे में मैं पूछ रहा था। इसे सुनिए। मैंने आज सुबह ही ये कहा था, यशायाह 50 वचन 4। सुनिए इसे जरा। वो मुझे हर सुबह जगाता है, मेरे लिए मेरे कान को जगाता है। वो हर सुबह मुझे जगाता है। वो एक शिष्य के रूप में सुनने के लिए मेरे कान को जगाता है। ठीक है, सब लोग बस एक पल के लिए रुकें और यहां ऊपर देखें, क्योंकि यहां क्या है मैं आपको बताने जा रहा हूं। क्या आपकी आवाज क्या कह रही है? क्योंकि हमने जो किया, कई बार हमने अपनी आवाज सुनी। इससे पहले कि हमें इस पर प्रतिक्रिया देनी पड़े, हम यहां से चले जाएं। आइए हम पहले बने जो गलत आवाज सुन रहा है। क्या आपको लगता है कि पवित्र आत्मा कह रहे हैं, इससे पहले कि आप सोचे कि पवित्र आत्मा जा रहा है, बाहर निकल जाओ, बाहर निकल जाओ, अपनी कार पहले लेने का सही समय है ये। मैं आपकी मदद करूंगा। ये परमेश्वर नहीं है, और परमेश्वर ये नहीं कह रहा है। खैर, मान लीजिए हमें शौचालय जाना है अपने कोट के साथ। हम सभी खेल जानते हैं दोस्तों, हम सभी खेल जानते हैं जो चल रहे हैं। और आप में से कुछ सोचते हैं कि हम निंजा की तरह हैं। हम सब जानते हैं दोस्तों, सब कुछ। और सुनिए, मैं अपने खुद के विचारों के साथ नहीं रहना चाहता। मैं अपने आप के साथ नहीं रहना चाहता। मैं इनमें से किसी चीज के साथ नहीं, बल्कि मैं पवित्र आत्मा के साथ रहना चाहता हूं। मुझे प्रेरणा चाहिए। मैं चाहता हूं परमेश्वर मुझसे बात करें। परमेश्वर आपसे उपदेश और प्रचार के माध्यम से बात करेगा, लेकिन सिर्फ इसी एक उपदेश के माध्यम से नहीं, बल्कि ईश्वरीय सलाह, दृढ़ विश्वास और विवेक से परमेश्वर बात करते हैं। और ये वो हिस्सा है जो मैं कहूंगा और फिर आपके लिए प्रार्थना करूंगा। परमेश्वर की आवाज और वो प्रेरणा मेरी बात सुने। परमेश्वर की आवाज और वो प्रेरणा मेरे लिए एक खजाना है। मैं इसे कभी खोना नहीं चाहता। अगर परमेश्वर मुझे रोक कर कहते हैं, रिकार्डो से माफी मांगो, करीम से माफी मांगो, तो मैं इसे खोना नहीं चाहता। मैं हारना नहीं चाहता। मैं नहीं चाहता कि कभी वो मुझसे लड़ें। और ये सुनिए, मानहानि में कितने लोगों ने यह सुना है पहले? ये शब्द, ये वाक्यांश, न्यायालय की मानहानि। आप जानते हैं न्यायालय की मानहानि क्या होती है? ये अभी न्यूज में था, मैसेच्यूसेट्स में या मेन में कहीं हुआ था कि एक व्यक्ति को 2 साल की परिवीक्षा की सजा दी जा रही थी। उसे जेल नहीं जाना पड़ा। ये तो कुछ ड्रग्स का मामला था, या तो कुछ और मामला था, किसी तरह की गड़बड़ी, मुझे याद नहीं वो क्या था। और उन्होंने कहा कि जब जज उन्हें सजा सुना रहे थे, तो उन्होंने बिना सोचे समझे जम्हाई ली सजा सुनाए जाने के दौरान, और जज ने रुककर कहा, सजा बदल दी गई है, 6 महीने की जेल है। उन्होंने कहा अदालत की मानहानि है। क्या आप इसका मतलब जानते हैं? यह रहा मानहानि की परिभाषा। सुनिए, मानहानि वो भावना है कि एक व्यक्ति, अधिकार के पद पर बैठा व्यक्ति, आपके विचार से नीचे है, हमारे ध्यान के योग्य नहीं है। वो सभी राजाओं का राजा है, वो सभी प्रभुओं का प्रभु है। और यदि वो बोलना चाहता है, तो आप अभी उसे क्यों संजो कर नहीं रखेंगे? आप उसे क्यों संजो कर नहीं रखेंगे? तो जब मुझे प्रभु के निर्देश की आवश्यकता है, आप जानते हैं कि कभी कभी जब मैं परमेश्वर की आवाज नहीं सुन रहा होता हूं, तो मैं पहले राजाओं की उस पुरानी कहानी पर वापस चला जाता हूं, जब भविष्यवक्ता एक स्कूल का निर्माण कर रहे थे और उनकी कुल्हाड़ी खो गई थी, और एलिया ने आकर कहा, तुम कोशिश कर रहे हो, तुम कुछ बनाने की कोशिश कर रहे हो, तुम्हारे पास अब बढ़त भी होगी। और यही वो कहता है, तुमने इसे कहां खो दिया? तुमने इसे कहां खो दिया?
इसी बात पर मैं वापस जाता हूँ। माफी मांगनी चाहिए मुझे। किससे कबूल करना चाहिए? किसकी माफी मांगनी चाहिए? क्या मैं किसके साथ खेल रहा हूँ? सुनो, ये कोई पैसों की बात नहीं है, लेकिन कुछ लोग इस तरह सोचते हैं। प्रावधान की जरूरत, परमेश्वर हमसे दशमांश देने को कहते हैं। मैं जानता था इस पर आमीन नहीं मिलेगा। कोई बात नहीं, चलेगा, कोई बात नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन मुद्दा ये है, तुमने इसे कहां खो दिया? ये है असल मुद्दा। यही वो है जो परमेश्वर पिछले 3 हफ्तों से मेरे साथ कर रहे हैं। एक शिष्य के रूप में मेरे कानों को जगा रहे हैं। वो बता रहे हैं कि कब मुझे माफी मांगनी है। कभी भी आपकी आवाज का तिरस्कार मैं नहीं करूंगा, इसे तुच्छ नहीं जानूंगा। बस उस दिन में प्रवेश करो दोस्तों। मेरे दिन को बाधित करना और जाना मेरे बस में नहीं था। अगर आप मुझे फोन करने के लिए कहोगे तो मैं फोन करूंगा, चाहे वो लॉबी में रुकना हो। पवित्र आत्मा कहता है उनके लिए प्रार्थना करो। प्रार्थना करूंगा, मैं उसी वक्त करूंगा। सिर्फ उनका अभिवादन मत करो, बस उनकी आत्मा के प्रति संवेदनशील बनो। हमें बस सुनना है परमेश्वर क्या कहते हैं। परमेश्वर हमारी मदद करो कि कभी भी हम आपकी आवाज का तिरस्कार न करें। हे परमेश्वर, हमें हमारी वासनाओं के साथ मत छोड़ो, अपमानजनक भावनाओं के साथ मत छोड़ो। लेकिन हे परमेश्वर, आज हमें चर्च के रूप में आपकी आवाज चाहिए। हे परमेश्वर, आज हमें आपकी आवाज की जरूरत है। इन अद्भुत लोगों के लिए मैं कभी नहीं चाहता कि आप मेरे लिए चुप रहें। पवित्र आत्मा, बुद्धि कभी भी नीति वचन एक की तरह ना बोले। इसमें कहा गया है, मैंने पुकारा लेकिन तुमने मना कर दिया। मैंने पुकारा लेकिन तुमने ध्यान नहीं दिया। कभी हम आपकी बात पर ध्यान देंगे परमेश्वर। जब मेरा मुंह गपशप करने लगे या कुछ कहे तो मुझे रोक दो यीशु के नाम पर। जब हम किसी चीज के बारे में बुरा बोलने वाले हो, जब कोई ऐसे शब्द का प्रयोग करने वाले हो जिसके बारे में आप कहते हो नहीं 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 नहीं, ऐसा मत बोलो, ये मेरा अपमान है, अभद्र भाषा का प्रयोग ना करो, तो मुझे रोक दें परमेश्वर। यह गलती हमसे ना हो और प्रभु हमें सुनने दें, पश्चाताप करें, माफी मांगे। परमेश्वर बस एक चर्च के रूप में हमारी मदद करें, एक साथ मिलकर बढ़ने में हमें जगाएं। हर दिन, हर सुबह एक शिष्य की तरह सिखाएं। मैं बस इतना ही महसूस करता हूं और मैं बस इतना ही कहने जा रहा हूं। आप यहां हैं, आप कहते हैं मुझे पवित्र आत्मा की आवाज सुनने के लिए अपने कानों को जागृत करना है, मुझे ये जरूरत है। परमेश्वर मुझे अपने जुनून के साथ मत छोड़िए, वासनाओं के साथ नहीं, मुझे अकेला मत छोड़िए खुद से बात करने के लिए। नहीं नहीं, मुझे पता चल जाएगा कि मैं नहीं करूंगा। मैं इस दिन को नहीं चुनता कि मैं मानहानि में हूं, लेकिन आपकी आवाज, मैं पवित्र आत्मा की आवाज को संजोता हूं, मैं उस आवाज को संजोता हूं। बालकनी, मेन फ्लोर, मैं आज इस बारे में बहुत दृढ़ता से महसूस करता हूं। यदि आज आप कहते हैं पास्टर टिम, मुझे अपनी आत्मा में जागृति की आवश्यकता है, मुझे संवेदनशीलता की आवश्यकता है, तो मैं चाहूंगा कि मुझसे फिर से बात करें। मुझे आपकी मदद चाहिए। मैं थोड़ी ही पलों में अलतार को खोलने जा रहा हूं आप लोगों के लिए, मैं कुछ ही सेकंड्स में, ताकि मैं आप लोगों की मदद कर सकूं। आइए, आगे आइए। अगर आपको अपने दिलों में ऐसा लगता है कि कुछ ऐसा है जो आपको कहता है ये परमेश्वर नहीं हो सकते, और अगर आपको ऐसा लगता है कि कुछ ऐसा है जो कह रहा है आपको ये सुनने की जरूरत है क्योंकि ये पवित्र आत्मा की आवाज है, तो मेरी बात सुनिए। बालकनी, मेन फ्लोर, बालकनी, आप शायद सोच रहे हैं कितनी लंबी यात्रा है। इससे फर्क नहीं पड़ता। परमेश्वर की आवाज हम सभी के लिए एक खजाना है। चाहे आप कहीं भी हों, अपनी सीट से उठें और जल्दी से यहां आ जाएं। अगर आप सोच रहे हैं मुझे फिर से जगाने की जरूरत है, जैसे रिकार्डो और बाकी लोग गाकर बुलाते हैं, आओ, आगे आओ। Blessed assurance, hallelujah, Jesus is mine. He's been my fourth man in the fight, time after time. Born of His Spirit, washed in His blood, and what He did for me on Calvary is more than enough. Come on, sing. I trust in God, my Savior, the one who will never
Savior, soon coming King, who will never fail. He will never fail. Sing it one more time, sing. I trust in God, my Savior, the one who will never fail. He will never fail me. He will never fail. Sing it. Perfect submission. Hallelujah. All is at rest. I know the author of tomorrow has ordered my steps. So this is my story. This is my song. To lift my hands, lift my hands to praise you all the day long. I trust in God, my Savior, the one who will never fail me, God. As I put my trust in you, I trust in God, my Savior, the one who will never fail. He will never fail. क्या आप सब अपने हाथ ऊपर उठाएंगे मेरे साथ और प्रार्थना करेंगे कि यशाया 50 वचन 4, क्या आप बस पूछेंगे? मैं कहूंगा हर सुबह मेरे कान खोलो, बस अभी से पूछो, बस कहो मुझे जगाओ परमेश्वर, मुझे जगाओ ताकि मेरे पास शिष्य का कान हो, ताकि हर दिन आपकी आवाज सुन सकूं। क्या आप कहोगे मैं बस सुनूं नहीं बल्कि आपकी आज्ञा का पालन भी करूं? परमेश्वर, मैं किसी भी चीज की अवज्ञा का पश्चाताप करूंगा जो मेरे से जाने अनजाने में हुई है, और मैं मानूंगा आपके तरीके मेरे तरीकों से ऊंचे हैं। हम आज घोषणा करते हैं परमेश्वर के तरीके ऊंचे हैं, परमेश्वर के तरीके महान हैं, परमेश्वर के तरीके बुद्धिमान हैं। तो पिता, आज भी हमारे हाथ ऊपर उठे हुए हैं, ये हाँ का प्रतीक है। सब कह रहे हैं यस। मुझसे बात कीजिए पवित्र आत्मा, मुझसे बात कीजिए, मुझसे बात कीजिए परमेश्वर। परमेश्वर, मैं बस यही प्रार्थना करता हूं कि मैं आज इन अनमोल लोगों के साथ खड़ा हूं, और परमेश्वर मैं अभी आपसे यही मांगता हूं। मैं एक लापरवाह जीवन नहीं चाहता, मैं एक गैर जिम्मेदार जीवन नहीं चाहता। मैं नहीं चाहता कि जब राजाओं के राजा की आवाज बोल रही हो तो मैं परमेश्वर का अपमान करूं। मैं सुनना चाहता हूं, मैं किसी के बहकावे में नहीं आना चाहता। मैं अपने जुनून, अपनी वासना और अपनी आवाज के आगे नहीं झुकना चाहता। मैं परमेश्वर की आवाज चाहता हूं। हम परमेश्वर की आवाज चाहते हैं, परमेश्वर की आवाज हम सब चाहते हैं। हमारे विवाह में, हमारे रिश्तों में, कार्यस्थल पर, हमारे अवकाश में, हमारे नतीजों में, हमारी निजी जिंदगी में परमेश्वर की आवाज हर जगह, देश भर में बात कीजिए, हमसे बात कीजिए। एक चर्च के रूप में हमसे बात कीजिए, लीडर के रूप में आज हमसे बात कीजिए। मैं देश भर और दुनिया भर के पास्टर्स और लीडर्स के लिए प्रार्थना करता हूं। हे परमेश्वर, क्या आप हमसे बात करेंगे? अपने चर्च से बात करेंगे? हे परमेश्वर, अपने पुलपिट से फिर से कहिए, प्रभु परमेश्वर, हमें परमेश्वर की आवाज दीजिए अपने चर्च को। हे परमेश्वर, इन अंतिम दिनों में मैं प्रार्थना करता हूं ये फुसफुसाहट के साथ कि हमने परमेश्वर की आवाज सुनी है। हम घुटने नहीं टेकेंगे प्रभु यीशु, लेकिन हम राजाओं के राजा और प्रभुओं के प्रभु की बात सुनेंगे। हम चाहते हैं कि परमेश्वर की आवाज अभी हमारे जीवन पर छा जाए। हालेलुया, हालेलुया। चर्च, बस एक पल के लिए मेरी तरफ देखिए, एक पल के लिए, बस सिर्फ एक पल के लिए मेरी तरफ देखिए। बैल्कनी, मेन फ्लोर, सब मेरी तरफ देखिए प्लीज। हम क्लोज कर रहे हैं। ये वो प्रेरणाएं हैं, मैं आपसे उन प्रेरणाओं पर प्रतिक्रिया देने के लिए कह रहा हूं। वो प्रेरणाएं महसूस कीजिए। जब मेरे दोस्त स्टीवन ने मुझसे पूछा तो मैंने कहा, स्टीवन, पवित्र आत्मा ने आपसे क्या कहा? पवित्र आत्मा ने आखिरी बार क्या कहा? उसने कहा, मैंने अभी अभी अपना टैक्स पूरा किया है और पवित्र आत्मा ने कहा मुझे प्रार्थना करनी चाहिए अकाउंटेंट के लिए जिसका उद्धार नहीं हुआ है और अभी अभी कैंसर की बीमारी का पता चला है। मैंने पूछा, क्या तुमने किया? उसने कहा, नहीं, मैं ऑफिस से निकलते ही उसे फोन करूंगा। उसने ठीक नहीं किया, अपने अकाउंटेंट को कॉल किया जो लंदन में विदेश में रहता है, और उसने कहा कॉल करके, स्टीवन, तुमने जो किया, तुमने उसकी आवाज को और भी साफ सुनने के लिए अपने कान खोल दिए। यही तुमने किया।
लेकिन पवित्र आत्मा तुमसे कह रहा है, यही परमेश्वर कह रहा है। इसलिए जब तुम जाना शुरू करते हो, परमेश्वर, मैं आज्ञा का पालन करता हूं, आप कर सकते हो। परमेश्वर दयालु है, लंबे समय तक सहने वाला है, करुणा से भरा है। आपका काम खत्म नहीं हुआ, आप कर सकते हैं। बस जाओ। परमेश्वर, मुझे एक और मौका दो और जान लो क्या अद्भुत होता है, क्योंकि वो ऐसा करता है। हर सिर ऊपर करके, हर आंख इधर उधर देखते हुए करता है। मैं उतना ही सरल होने जा रहा हूं। मैं कुछ करूंगा, ये इतना सरल होगा। एक प्रेरणा है, अभी पवित्र आत्मा का आग्रह है। आप मसीही नहीं हैं, आप परमेश्वर से दूर हैं। मैं आपको समझाने के लिए नहीं हूं। आप जो महसूस कर रहे हैं, आप जो सोच रहे हैं, मुझे यहाँ ऐसा क्यों लग रहा है, कुछ खो रहा हूं मैं, आप अपने जीवन में यीशु को खो रहे हैं। आपको फिर से जन्म लेने की आवश्यकता है। क्या आप ABC और इन सब चीजों से नहीं गुजरेंगे? नहीं 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 नहीं, मैं अभी पवित्र आत्मा के आग्रह और प्रेरणा पर भरोसा करूंगा। आप जहां भी है, बालकनी, मेन फ्लोर, ऑनलाइन या दुनिया भर में, आपको वो प्रेरणा महसूस होती है कहने के लिए कि मुझे परमेश्वर के साथ सही होना चाहिए और अपना जीवन समर्पित करना चाहिए। आप सोच रहे हैं मुझे यहां क्यों आमंत्रित किया गया? आप क्या सोच रहे हैं? महसूस कीजिए, पवित्र आत्मा, उसे एहसास हुआ है। और अगर आप यहां सभी के साथ हैं, बालकनी, मेन फ्लोर, और कहते हैं पास्टर टिम, मैं अपनी जिंदगी चाहता हूं, मैं चाहता हूं, मुझे सही करना है, मैं महसूस करता हूं, उसे महसूस करता हूं, तो बिना किसी हिचकिचाहट के कहिए, प्लीज मेरे साथ कृपा करके प्रार्थना कीजिए। मैं प्रार्थना कर रहा हूं, मेरे साथ मिलकर आप भी प्रार्थना कीजिए। हाथ ऊपर उठाइए, जितनी ऊपर उठा सकते हैं उठाइए। और यहां देखिए, यहां देखिए, यहां देखिए, यहां देखिए, यहां देखिए, यहां देखिए, वहां 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 ऊपर बालकनी में, वहां वहां। यस यस, धन्यवाद धन्यवाद। ऑनलाइन जो है, एक सेकंड के लिए अपने हाथ नीचे कीजिए। एक बात सुनिए, ये पवित्र आत्मा की आवाज सुनने का पहला कदम है। आप परमेश्वर को जवाब दे रहे हैं और यहाँ दर्जनों हाथ हवा में ऊपर उठ रहे हैं और सभी उन्हें आमंत्रित करते हैं। ठीक है, चलो सभी आमंत्रित करते हैं प्रार्थना के साथ। मैं विश्वास करता हूं आप परमेश्वर के पुत्र हैं। मैं विश्वास करता हूं कि क्रूस पर आप मेरे पाप, मेरी शर्म को अपने ऊपर लेकर मेरे लिए मरे। आपने मेरे लिए नर्क का सामना किया, इसलिए मुझे वहां जाने की जरूरत नहीं है। आप मरे हुए में से जी उठे ताकि मुझे स्वर्ग में जगह, धरती पर एक उद्देश्य और आज अपने पिता के साथ एक रिश्ता दे सके। प्रभु यीशु, मैं अपने पाप से मुंह मोड़ता हूं नया जन्म लेने के लिए। परमेश्वर मेरे पिता हैं, यीशु मेरे उद्धार करता है, पवित्र आत्मा मेरा सहायक है, बाइबल मेरा मार्गदर्शक है और स्वर्ग मेरा घर है। यीशु के नाम में, और सभी कहेंगे आमीन आमीन आमीन।